ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद हो और प्रभु आपको बरकत दे। परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिन्हें कई बार हम हल्के में लेते हैं, ठीक है ना, मुँह करके बैठ जाइए। जिन्हें कई बार हम हल्के में लेते हैं और कई बार जिन्हें हम तवज्जो नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जिसके कारण कई बार हम चूक कर जाते हैं। जैसे एक पिता एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, बेटा ऐसा करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है, तुम ऐसा करते हो, ऐसा मत करना, अब से तुम ऐसा करना, जिसे हम कहते हैं हिदायत या निर्देश या समझाना। और हर एक माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों को, जो उसके पास आते हैं, जो उसके भवन के लोग हैं, जो उसकी कलीसिया के लोग हैं, यीशु मसीह के आने से पहले समय तक वो उनको तैयार करता है, पवित्र करता है और अपने वचन के अनुसार उनको एक ऐसा शख्स बनाना चाहता है ताकि जब वो आए तो उनको अपने साथ ले जाए। क्या करे? अपने साथ ले जाए और वहाँ पर जो जगह उसने तैयार करी है वो हमें वहाँ पर दे। लेकिन हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, एक वक्त ठहराया है। लेकिन कई बार हम लोग, बेटा ध्यान से सुनो, ऐसे घूमकर, कई बार हम लोग उस समय को नहीं पहचानते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है हमारे पास, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार देखें तो बहुत थोड़ा सा समय है हमारे पास, बहुत अधिक समय नहीं है। ये जीवन जो हमें मिला है, हम इस आशा में नहीं जी सकते कि हमें 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहना है, बिल्कुल नहीं। हमें इस बात को जानकर अपनी ज़िंदगी को तैयार रखना है प्रभु के लिए कि ये हमारी ज़िंदगी के अंतिम पल है और हमारा प्रभु कभी भी हमें लेने आ जा सकता है। वो कब आ रहा है हमें नहीं मालूम है, वो कब हमें ले जाएगा हमें नहीं मालूम है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि हमें समय असमय तैयार रहना है, हमें लापरवाही नहीं करना है, हमें ढीले नहीं पड़ना है। बाइबल में लिखा है जब मालिक के आने में देर हुई तो सेवक लापरवाही करने लगे, वो खाने पीने और पार्टी करने लगे और अपने साथी भाइयों को मारने कूटने लगे और मन की रीति के अनुसार चलने लगे। तभी वो उनका मालिक आ गया और जब उन्हें इस भेष में देखा तो उनको दंड दिया, और उसका दंड एक ही है और वो है नरक। क्या है? नरक। तो हमें हर समय तैयार रहने की ज़रूरत है, और ये तैयारी शारीरिक नहीं है, जिस्मानी नहीं है, ये तैयारी आत्मिक है। और हमें हर प्रकार से उन चीज़ों में तैयार रहना जो परमेश्वर हमसे चाहता है, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में देख सकें, जान सकें, समझ सकें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। एक आयत पढ़िए, अगर आप बाइबल लिए निकालिएगा, बहुत अच्छी सी आयत है, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसका 37वां पद पढ़िएगा। इब्रानियों 10:37, देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी से निकालिए, कोई भी निकालो मनु। इब्रानियों 10वां अध्याय 37वां पद। आप लोग बाइबल के नाम याद कीजिए ताकि आपको बाइबल खोलने में दिक्कत ना हो, और जब आप बाइबल पढ़ोगी तो आपको नाम भी मालूम होंगे और आपको ये अंदाज हो जाएगा कि किस तरफ है ये किताब। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 37वां पद जी पढ़े। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। समझ रहे ना आप? अगर हम ये सोचकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुत है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को अपने जीवन में समझना और पहचानना है कि प्रभु आने वाला है। क्या लिखा है? क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। किसी को नहीं मालूम कि वो कब आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप प्रभु की कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर के भवन के लोग हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले लोग हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्रभु कभी भी आ सकता और आप तैयार हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हो और तैयार नहीं हो तो आप आगे हो।
आप वचन पढ़ने वाले हो और आप प्रभु को नहीं जानते हो, प्रभु का इंतजार नहीं कर रहे, तो आप अभागे हो। और यहाँ यही लिखा है कि अगर आप पढ़े, बहन निकालिए मेरे संग इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 16वां पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां पद देखिए क्या लिखा हुआ है। और अवसर को बहुमूल्य समझो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे। ये मौका दिया है, ये मौका किसको दिया है जी? ऊपर क्या लिखा हुआ, कौन सी कलीसिया को ये पौलुस लिख रहा है? पढ़िए जरा, किताब का नाम क्या है? क्या है, जोर से बोलिए। इफिसियों की कलीसिया को ये लिख रहा है। ये कलीसिया का नाम है, ये पत्र लिख रहा है, खत लिख रहा है। और कलीसिया से प्रभु बात करता है। बाहर के लोगों से मतलब नहीं है, संसारिक लोगों से मतलब नहीं है, उन लोगों से मतलब नहीं है जो अपने मन के मुताबिक जी रहे हैं, अपने मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। ये कलीसिया के लोगों के लिए है। और ये इफिसियों की कलीसिया के लिए, इफिसुस की कलीसिया के लिए पौलुस खत लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पढ़िएगा, अवसर को बहुमूल्य समझो। ये तुम्हें मौका दिया है प्रभु ने। और प्रत्येक वो बातें जो प्रभु के वचन में लिखी है, समय दर समय पूरी होती जा रही है। और ये हमें समय मिला है। और अगर हम लापरवाही करेंगे तो हम दंड पाएंगे, याद रखो। और उसका दंड दो नहीं है, उसका दंड एक ही है, और वो क्या है? नरक। उसका रिवॉर्ड दो नहीं है, उसका रिवॉर्ड एक ही है, और वो है स्वर्ग। प्रतिफल एक ही है। वो बांट के छांट के नहीं देता, लेकिन हमें इस समय का फायदा उठाना है, समय को समझना है जो हमारे प्रभु ने हमें दिया है। अगर हम एक चैतन्य अवस्था में जीते हैं और हमें मालूम है क्या सही है और क्या गलत है, और अगर हम अपनी उस विवेक में उठी हुई बातों को, मन में हुई बातों, उठी हुई बातों को अगर हम दबाकर सत्य से अपने मन को फेर कर अनर्थ बातों में फंस जाते हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। अभी फिर से निकाल लीजिएगा इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, उसके 37वें पद से आगे पढ़ेंगे 38वां पद। पर मेरा धर्मी जन इस बात से जीवित क्योंकि रहेगा। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा, आगे और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन इस बात से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के ठहराए हुए लोग हैं, प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं। अगर लिखा है गाली नहीं देना तो गाली नहीं देते हैं। अगर लिखा है मन फिराओ तो उन्होंने पूर्ण रूप से मन फिराया है, हर एक दुष्ट कामों से मन फिराया है। प्रभु के संग चलने वाले लोग हैं, ये उनके लिए है। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, आगे। और यदि वह पीछे हट जाए, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न तो मेरा मन उससे खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु के संग चलने वाले लोग हैं, प्रभु के वचन पर मन लगाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कीमती समय को प्रभु के लिए दिया है और आज भी अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं। चाहे आराधना में आने का समय हो, चाहे गवाही देने का समय हो, चाहे दान देने का समय हो, चाहे किसी को सुसमाचार सुनाने का समय हो, अगर वो प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान या पहला समय देते हैं तो परमेश्वर बताता है कि वो विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। वो प्रतिफल पाएगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन लिखा है अगर वो पीछे हट जाए, और आज बहुत से लोग पीछे हट गए हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि परमेश्वर को कैसे इज्जत देते हैं। वो सिर्फ एक रिवाजी और परंपरागत रूप में प्रभु को मानते हैं, आराधना के समय आते नहीं है। आलस सुस्ती उनके जीवन में आ गया है। बहन पढ़ना जरा 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहला पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय पहला पद। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र,
संयम। ये सारी चीजें आपके चारों ओर हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बार बार पढ़ाता हूँ, कहीं हम और आप तो इसमें नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ये अंतिम समय है। अभी हमने पढ़ा ना, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, वो शीघ्र आने वाला है। और अगर हम सोच रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो हम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, दान देना तैयारी नहीं है। सब अपने धर्मों की किताब पढ़ते हैं। आपको बाइबल मिली, आप बाइबल पढ़ते हो, उन्हें वो मिला, वो पढ़ते हैं, वो भी दान देते हैं, वो भी अपने आप को डुबकी लगाते हैं। लेकिन ये तैयारी एक अलग है, और उस तैयारी में ये वचन लिखा है क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, नमक हराम, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। और लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहो। वो दिखावटी, वो बनावटी, उनका भेष तो बदला रहेगा। जय मसीह की, प्रगट, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं, तो हम अभी तैयार नहीं है प्रभु के लिए। देखिए, ये बिल्कुल अंतिम समय आ रहा है। क्या आज हमारे जीवन में वो विश्वास है जो यीशु के आने पर हमें यीशु के पास ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा? और इसीलिए बाइबल बताती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, ये समय हमें मिला है। एक दुल्हन की, एक लड़की की जब शादी होती है और जब वो दुल्हन बनती है, जब वो सजती है, तो हमारे समय में, पहले समय में घर से दुल्हन विवाह के मंडप में जाया करती थी या कलीसिया में जाया करती थी। लेकिन आज के समय में अगर किसी की शादी या ब्याह होती है, तो दुल्हन सीधे ब्यूटी पार्लर से मंडप में या चर्च में जाती है, जहाँ पर शादी इनकी पड़ी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उसे मालूम है यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी होगी मेकअप रूप में या पार्लर में, तो पार्लर वाले महिला या पुरुष उसको सही कर देगा, ठीक कर देगा। लेकिन अगर वो घर में जाएगी तो उसका मेकअप क्या होगा? बिगड़ जाएगा। क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो पार्लर में रहती है। और रात के 10 बजे मैंने देखा, 11 बजे शादी होती है बहुत सारे धर्मों में, और 10-11 बजे बाराती खाना वाना खा के सब चले जाते हैं, और तब दुल्हन पहुंचती है कि नहीं बुआ जी? पूछे कहाँ रह गई, तो कह रही है अभी अलोहा में गए भैया, पार्लर में है ही। क्यों रहती है पार्लर में? इसलिए रहती है ताकि वो सजे धजे और वहां से सीधे वहां मंडप में जाए, स्टेज पर जाए, ताकि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज न लगे जो भद्दी लगे। और कई तो अपने संग पार्लर वालियों को भी लेके चली जाती हैं कि वहीं रहना, कुछ बिगड़े तो तुम लगा देना, ये निकले तो इसे लगा देना, ये निकले तो इसे लगा देना। मालूम है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो पूरी शादी में बदसूरत या गंदी या भद्दी दिखे, इसीलिए वो रहती है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेरी और आपकी भी शादी, मेरे और आप, मैं और आप भी यीशु की एक दुल्हन है। मेरे और आपको किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपको परमेश्वर के वचन में जाने की जरूरत है। मेरे और आपको पवित्र कलीसिया में जाने की जरूरत है, जहाँ पर भेदभाव नहीं होता, जहाँ पर अमीर गरीब नहीं देखा जाता, जहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, जहाँ पैसे को सबसे ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती, जहाँ पर परमेश्वर के वचन को इज्जत दी जाती है, जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पर दुल्हन को सजने का समय मिलता है, जहाँ पवित्र आत्मा की तहरीक होती है, जुम्बिश होती है, और वो है खुदा का घर, खुदा की हुजूरी। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे, अपने कॉन्शियस, अपने विवेक को खोलकर परमेश्वर की आराधना करोगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखोगे, तब वो आपसे बात करेगा। और आपके अंदर छुपे हुए वो बदसूरती के रंग जो एक दुल्हन को बहुत गंदा दिखाते हैं, एक कलीसिया को, एक विश्वासी को बहुत गंदा दिखाते हैं, वो धीरे धीरे उनके जीवन से दूर होंगे।
हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है सिद्धार्थ? जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें पाप और न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा। अगर आपने कोई पाप किया है और पवित्र आत्मा आपको उस पाप को जताएगा, मेरे बेटे मेरी बेटी ये गलत है, तेरे अंदर ये चीजें तो अच्छी है लेकिन ये चीज गलत है, तू दोष लगाने वाला है, तू चिंता करने वाला है, तू ढीठ है, ये कोई और नहीं बोलेगा, या तो प्रभु का अभिषिक्त बोलेगा या परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोलेगा। और ये अवसर हमें इसीलिए मिला है कि हम अपने जीवन को जांचें। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसका 31वां पद, मैंने पढ़वाया भी था 11 उसका 31। यदि हम अपने आप को जांचते, क्या लिखा है? यदि हम अपने आप को जांचते, कौन जांचेगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर जांचेगा, नहीं, हमें खुद अपने आप को जांचना है, हमें खुद अपने आप को देखना है, हमें खुद अपने आप को ये देखना है क्या मैं सही हूं या नहीं हूं, मेरे अंदर क्या क्या कमी है। ये बोलकर हम अपने आप से, अपने ऊपर से कमियों को नहीं हटा सकते कि भैया हम तो ऐसे ही कर लेते, हमें कछु नहीं आता। हमें देखना पड़ेगा ध्यान से। जब एक छोटा बच्चा बड़ों के सामने गलती करता है तो हम लोग कहते हैं क्यों रे तू देखता नहीं है, सही से नहीं चलता, बार बार तुमसे बोला ऐसा करो, बार बार तुमसे बोला तुम नहीं करते हो, अब जाओ। और ये समय जो हमें मिला है यीशु के आने से और अब तक का समय जो थोड़ा सा समय है, हमें सिर्फ इसलिए मिला है कि हम अपने आप को जांचें। और अपने आप को जांचने के साथ साथ हमें प्रभु के सामने भी रखना है कि प्रभु तू मुझे जांच। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हमारे लिए दंड भी रखा है और हमारे लिए बरकत भी रखी है। हमें दंड चाहिए या हमें ब्लेसिंग चाहिए? हमें स्वर्ग चाहिए या हमें नरक चाहिए? स्वर्ग चाहिए तो हम अपने आप को जांचें। और अगर कोई भी पाप हमें नजर आ रहा है, मैं अपने लिए बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन पाप करते करते यदि आपकी स्मरण शक्ति शून्य हो गई है, लिखा ना, मैंने उस दिन पढ़ाया था शायद इफिसियों 4 अध्याय 19वें पद में, पढ़िए देखिए क्या लिखा है। इफिसियों 4:19 पढ़िए जोर से। हाँ, क्या लिखा है? और वे सुन्न होकर। अगर हमारी ये अवस्था सुन्न हो गई है, इन्हीं किताबों में पौलुस ने लिखा है उनका विवेक मानो लोहे से दागा गया है, जो भले और बुरे को नहीं पहचानते, पाप करने के लिए तैयार रहते हैं। सुन हो गया है, नो सेंस, ना उन्हें झूठ बोलने में कोई फर्क पड़ता है, ना उन्हें चोरी करने में कोई फर्क पड़ता है, ना उन्हें धोखा देने में कोई फर्क पड़ता है। वो जैसे हैं वैसे उनको ये सोचते हैं कि सब अच्छा है, किसने देखा? सुन। और जब कोई चीज सुन हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है, तो आप उसे कितना भी मारो कोई असर नहीं होता है। परमेश्वर ने ये वक्त हमें दिया है। बाहर वालों की छोड़ो, दुनिया की छोड़ो, कोई आ जाए तो उसे उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। और उद्धार का सुसमाचार मालूम क्या है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का, ये है उद्धार का सुसमाचार। लेकिन अब वक्त है कलीसिया को अपने आप को ठीक करने का, क्योंकि वो सारी बातें जो प्रभु के वचन में लिखी है पूरी होती जा रही हैं। और बाइबल में ये भी लिखा है, यदि हम ढीले ना हुए तो ठीक समय पर कटनी काटो। अब हमें उस कटनी को काटने के लिए तैयार होना है, रोज चेक करना है, काम करते करते अपने ध्यान में अपने जीवन, अपनी आत्मा का स्मरण रखना है। मिलते जुलते, जॉब पे जाते, सभा में, एकांत में हमें यही रखना है, देखना है कि मैं प्रभु में पवित्र हूँ या नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप क्या कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बाइबल में लिखा है, जो सेवक अपने स्वामी की मर्जी जानता था और तैयार ना रहा, वो बहुत मार खाएगा।
हमें सब कुछ बताया, मैंने हर एक चीज खोल कर बताई है, हर रोज बताता हूँ जब तक मुझे प्रभु ने इस जमीन पर सांसें दी है। मैं तो ये विश्वास कर रहा हूँ कि वो मुझे लेने आ रहा है और मैं उसके संग जा रहा हूँ विश्वास से। लेकिन जब तक मेरे कदम इस जमीन पर है, मैं बताता रहूंगा मेरा यीशु आने वाला है और वो ले जाने वाला है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को उसके योग्य बनाएं। देखें, संसारिक सुख विलास में ना फंसे, बहुत इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, किसी को सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस बात को जानिए वही सुधरेगा जिसे प्रभु चाहता है। आपके सुधारने से कोई नहीं सुधरेगा। आपका काम है प्रार्थना करना, आप प्रार्थना कीजिए। आपका काम है सुसमाचार सुनाना, आप सुसमाचार सुनाइए। कोई बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इससे नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। सिर्फ एक गवाही तैयार कीजिए कि प्रभु तूने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसे मैंने पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, जो आज्ञा माने उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम अर्थात यीशु के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपनी जिम्मेदारी को आप पूरा करो। आप मत देखो कौन क्या कह रहा है, भविष्यवाणियों को इज्जत दो। जो प्रभु के वचन में भविष्यवाणियां लिखी है वो एक एक चीज पूरी हो रही है। प्रत्येक प्रतिज्ञा, प्रत्येक भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं और हमारा आने वाला शीघ्र आने वाला है और अब वो देर ना करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्तुति और महिमा और प्रशंसा के योग्य हैं। आज की संध्या में खुदा हम आपके पास आते हैं प्रभु। तूने हमें ये समय दिया है कि हम जीवन के सभी सुख विलासों को छोड़कर आराम और तसल्ली का जीवन छोड़कर प्रभु उस जीवन को जिए जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। हमें सुख इसमें नहीं प्रभु कि हम बहुत अच्छा भोजन खाएं या बहुत अच्छे कपड़े पहने या बहुत सारे संसाधन या रुपया हमारे पास हो, लेकिन हमारा सुख इसमें है प्रभु कि हर दिन हम आपके साथ जिए प्रभु, हर रोज हम वचन को जिए प्रभु। हमारा सुख यही है। ऐ स्वामी, हम तुझसे तुझी को मांगने के लिए आज आए हैं प्रभु, और जो इस वचन को सुनेंगे खुदा, मैं आज प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में पहला स्थान आप ही प्रभु। उनके आलस को, उनकी सुस्ती को, उनकी कामचोरी को खुदावत, उनके बहानों को प्रभु जी तू दूर कर दे खुदावत। बहाना बनाने की कला को दूर कर दे प्रभु। उन्हें एक मैच्योर, उन्हें एक सतर्क, उन्हें एक सावधानी भरा जीवन, जागते रहने वाला जीवन दे प्रभु, ताकि खुदावत अब तो आप आने ही वाले हैं और हमें ले जाने ही वाले हैं प्रभु, हम तेरे लिए तैयार रह सकते हैं। हाँ प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती है, हम मानते हैं प्रभु, लेकिन हम पाप नहीं करना चाहते, हम पाप में जीवन नहीं जीना चाहते। हाँ प्रभु, तूने हमें पाप से उभारा है और एक पवित्र जीवन दिया है। अनुग्रह के द्वारा तूने हमें धर्मी ठहराया है प्रभु, विश्वास के द्वारा प्रभु तूने हमें अपना बनाया है। स्वामी, हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे लिए तैयार हैं यीशु। हमें हर एक प्रकार से तू शुद्ध कर। तेरे खून में इतनी ताकत है प्रभु, जो छिपे हर प्रकार के पापों को शुद्ध करने में कायम है प्रभु। हमें पवित्र कर स्वामी, कि जब तू आता है प्रभु तो हम तेरे योग्य पाए जाए। मेरे बहन, मेरे भाइयों को, कलीसिया के लोगों को प्रभु जी, और प्रत्येक उस शख्स को खुदा जो तुझ पर विश्वास करता है, पूरी तैयारी का मन और पूरी तैयारी का जीवन दे प्रभु, और आगे बढ़ा। कलीसिया के हर एक शख्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अधेड़ हो प्रभु, चाहे वो बच्चे हो प्रभु, तेरे ही है वो, तेरी ही दे है खुदा। अपने अनुग्रह को बढ़ा प्रभु, और हर एक को प्रभु जी अपने लिए तैयार कर। अगर कोई कलीसिया में पाप में जीवन जी रहा है प्रभु जी, व्यभिचार में, चोरी में, धोखे में, बनावटी बातों में, आलस में जीवन जी रहा है प्रभु, तो ये सभी छुपे हुए पाप यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर हो सके। एक पश्चातापी मन, एक मन फिराव का मन उनको दे खुदावन, ताकि वो देख सके अपने आप को कि वो कहाँ गलत है और ठीक कर सके प्रभु। मैं नहीं चाहता कि एक भी रह जाए, पर मैं चाहता हूँ सब तेरे पास जाने वाले हो सकें। यीशु, अपने अनुग्रह को कर। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय